अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। तो मैं आपको बेसिक जो फॉर्मेट्स हैं एप्लीकेशन के अंदर जो यूज़ होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ और उनको आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर लें एक और वर्ड के डॉक्यूमेंट मैं ओपन कर लेता हूँ और इसमें मैं आपको जो है एक एप्लीकेशन लिखने का तरीक़ाकार बता देता हूँ। एप्लीकेशन में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो ये अलाइनमेंट होती है कि आपने अलाइनमेंट जो है वो किस तरह से करनी है। तो मेन जो हमारा बेसिक होम टैब है, चूँकि आपको पहले भी पता है कि मेरे पास जो ऑफिस है वो 2016 है, उसमें होम टैब के अंदर ये बेसिक टूल्स होते हैं और आपको इन्हीं की ज़रूरत ही पेश आएगी या एक आधे टूल की एक और टैब की ज़रूरत पेश आ सकती है इंसर्ट की जो है। तो यहाँ पे जो बेसिक हमारे पास टैब है होम का, इसके अंदर यहाँ पे ये अलाइनमेंट के टूल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पेश आ सकती है और कुछ हमें जो है वो टेक्स्ट के टूल्स की ज़रूरत पेश आ सकती है। ओके जी, हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, एक एप्लीकेशन लिखनी जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कर लें स्टार्ट में जब हम स्टार्ट करें तो हमारी अलाइनमेंट जो होती है वो लेफ्ट अलाइन होती है। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन लेफ्ट जो है, तो आपका जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो लेफ्ट पे ही लिखा जा रहा होगा। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट से जो है वो लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ पे हम फर्ज कर लें सबसे पहले लिख लेते हैं 2। आपको मैं एक चीज़ बता दूं पहले जो है वो ये कि आपने एप्लीकेशन पूरी लिख लेनी है। जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने करनी होती है ना, वो आपने हमेशा पूरी एप्लीकेशन लिखने के बाद एंड पे जाके फॉर्मेटिंग करनी होती है। अभी मैं पूरी एप्लीकेशन लिख लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग बताऊंगा कि आपने फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है एप्लीकेशन लिख ली है। इसमें कुछ एरर्स भी हैं, पहले हम उन एरर्स को रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद जो है उसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एरर्स जो हैं वो यहाँ पे ये कुछ जो है देयरफॉर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे ये एंड जो है इसकी जगह जो है ज़रूरत नहीं है इसकी, जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से जो है। अभी हमारे पास एप्लीकेशन पूरी लिखी गई हुई है। अब हमने इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको मैं सारी बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो हमें ये जो नाम और रोल नंबर्स वगैरह होते हैं ये आपको पता है आमतौर पे इस साइड पे लिखे जाते हैं, तो हम इनको जो है वो इस साइड पे अलाइन कर लेते हैं। इस साइड पे अलाइन करने के लिए हमारे पास अलाइनमेंट के अंदर जो है ये ऑप्शन है कि आप इसे राइट अलाइन कर दें। ये राइट अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ स्पेस की वजह से ये आगे पीछे हो सकता है, तो आप ये स्पेस रिमूव करके जो है इसे एडजस्ट कर सकती हैं। और इसके अलावा जो है बाकी आपकी तकरीबन सारी एप्लीकेशन जो होती है वो इस साइड पे लिखी गई होती है। इसमें जो आपका ये जो सब्जेक्ट होता है इसे आपने आमतौर पे बोल्ड और अंडरलाइन करना होता है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि आपने इस जो है वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे बोल्ड। कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की भी है, तो चाहे आप कंट्रोल बी से कर लें चाहे यहाँ पे आप क्लिक कर लें जो है। तो कंट्रोल बी करने से जो है ये आपका बोल्ड हो जाएगा और साथ आप इसे जो है वो अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये काम हो गया आपका जो है। यहाँ पे आपने इसे जो है वो राइट अलाइन कर लिया। अब एक चीज़ जो और होती है वो ये होती है कि आपने ये जो टेक्स्ट लिखा होता है इसको बिल्कुल इस तरह से बराबर करना होता है। इसको हम वर्ड की लैंग्वेज के अंदर जो है जस्टिफाई कहते हैं। जस्टिफाई आपने कैसे करना है कि आपने इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो है ये हमारे पास चौथी ऑप्शन जो है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जस्टिफाई की हमारे पास ऑप्शन है, तो आपने जस्टिफाई पे क्लिक करके जो है इसे जस्टिफाई कर देना है। तो ये जो है सारा टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा बिल्कुल सीध के अंदर जो है। तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो लिख सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो और आ सकती हैं वो ये आ सकती हैं कि फ़र्ज़ कर लें आपको फ़ॉन्ट का बताया गया हुआ है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल अगर आपको कहा गया हुआ चेंज करें तो आप टाइम्स न्यू रोमन, आमतौर पर टाइम्स न्यू रोमन जो है वो यूज़ होता है, तो आप इसको जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जो है ये एप्लीकेशन जो है वो आपकी रेडी है। अगर कहीं पर स्पेसिस ज़्यादा देनी है या कम करनी है तो वो आप स्पेसिस कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इन दोनों के अंदर जब स्पेस कम करनी है तो इन दोनों के अंदर स्पेस कम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है जिसमें लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की ऑप्शन है। इस पर आप जाके क्लिक करके जो है इसमें से आप स्पेस जो है वो रिमूव कर सकते हैं। मसलन यहाँ से अगर आप स्पेस रिमूव कर देंगे तो देखें इन दोनों के दरमियान जो है वो स्पेस कम हो गई है। सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा जो है वो नीचे कर लेंगे, ये जो सर है इससे भी थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन जो है यहाँ पर भी एक एंटर प्रेस करके जो है हम थोड़ी सी स्पेस दे देती हैं। नेम को भी थोड़ा सा जो है वो एंटर प्रेस करके थोड़ा नीचे ले आती हैं। इस तरह से हमारी एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी। तो मेन आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले सारी एप्लीकेशन लिख लेनी है और उसके बाद फिर ये काम करना है कि जो जो जहां जहां पे अलाइन करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर अलाइन करना है, तो आप उसको जो है वो सेंटर अलाइन या लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन करके एडजस्ट कर सकते हैं।
तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल एस की, चाहे आप कंट्रोल एस प्रेस कर लें या आप जो है यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर जो है ये हमारे पास सेव की ऑप्शन है, इस पे जा क्लिक कर लें, या फाइल पे आके आप जो इसे सेव करना चाहें तो यहाँ पे आके आप इसे सेव कर दें। तो ये सारे काम करने से जो है वो आपका यानी डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगी। अब आपने इसे जो है वो लोकेशन बतानी है। लोकेशन आप यहाँ पे जो है ब्राउज करके बता सकते हैं कि किस लोकेशन पे आप इसे सेव करना चाह रहे हैं। मैं इसे जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करना चाह रहा हूँ, ये ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, चाहे आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक भी कर लें। तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करना चाह रहा हूँ, जो आप नाम इसका रखना चाह रहे हैं वो रख लें। जिस तरह वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर टेस्ट का नाम रखा गया हुआ है, तो हम इसका नाम टेस्ट रख के जो है इसे सेव कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट हमारी जो अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो टेस्ट के नाम से जो है वो सेव होगी हुई है।